दोस्तों, उत्तराखंड की एक लड़की जिसने की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा को प्राप्त किया था, बड़े होकर उसने संगीत में बीए और एमए की डिग्री को हासिल किया। लेकिन उसका सपना इससे कहीं और आगे का था। जहाँ पे अधिकांश लोग इतना संगीत सीखकर संतुष्ट हो जाते हैं, उस लड़की का सपना था आसमान को छूना। इसके लिए उसने एक प्रसिद्ध और सम्मानित गुरुजी की शरण ली, जहां पर उसने शास्त्रीय संगीत की गहराइयों को न केवल सीखा बल्कि उसको आत्मसात भी किया और उसकी बारीकियों को समझने में डूब गई। गुरुजी से उसको अपार ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरुजी भी अपनी शिष्या की लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। समय बीता, फिर उसकी शादी हो गई। गृहस्थ जीवन में आने के बाद अधिकांश समय उसका घर और बच्चों की देखभाल में लगने लगा। इस वजह से उसका अपने गुरुजी के पास नियमित रूप से जाना कम होने लगा। गुरुजी उसको बार बार बुलाते, आने को कहते, लेकिन वो अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के कारण समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन खबर आई कि उसके गुरुजी का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसको गहरा आघात लगा। समय बीता, फिर वो दौर आया जिसने की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, कोविड-19। पूरी दुनिया मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। ऐसे समय पर उसका फिर से संगीत के प्रति रुझान हुआ। उसने खुद को संभाला और फिर से अपनी संगीत की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसे लग गया था कि उसका जीवन संगीत के बिना अधूरा है, उसे तो संगीत में जीना है। एक दिन बस यूं ही उसने स्टार मेकर ऐप पे अपनी आईडी बनाई और वहाँ पे उसने बॉलीवुड के ट्रैक्स को एक्सप्लोर किया। उसने वहाँ पर गाने के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ कवर सॉन्ग्स गाकर अपलोड किए। उसकी पहुंच धीरे धीरे लोगों तक बढ़ने लगी। उसने एक गढ़वाली गाना गाया जो कि जागर शैली में था। उस गीत ने उसे रातों रात लोकप्रिय बना दिया। एक टूटी हुई लड़की जिसने की जीवन से हार मान ली थी, जो अपने गिल्ट में जी रही थी, उसने अपने दृढ़ साहस और मेहनत के बल पर वापसी की। उसने अब आसमान को छू लिया था। वो गढ़वाली जागर शैली का गाना था जीतू बगड़वाल, जो कि पांडवास के चैनल पर रिलीज हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की सुरों की मल्लिका श्रद्धा कुहुपिरिया की। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। 21 नवंबर 1984 को देहरादून में जन्मी श्रद्धा कुहुपिरिया जब 4 साल की थी तो अपने नाना जी के यहाँ उत्तरकाशी चली गई। उनके नाना जी एक प्रख्यात संगीतज्ञ थे, जिनका कि उत्तरकाशी में उत्तराखंड संगीत महाविद्यालय के नाम से इंस्टीट्यूट था। उनकी माताजी और मामा जी भी संगीत के पार की थे। उनके मामा जी तबला बजाया करते थे। उन्हें बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, जिसका कि उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो सुबह को उठती तो उनके घर पर सुबह के राग गाए जा रहे होते थे, शाम को शाम के राग गाए जा रहे होते थे। पूरे दिन संगीत की पाठशाला चल रही होती थी। इसी माहौल से उनके अंदर संगीत के प्रति रुचि हुई और वो संगीत को सीखने लगी। और ऐसा सीखा कि सोचिए, एक 4 साल की बच्ची ने अपने स्कूल के स्टेज पर पहली बार राग भीम पलासी गाया। उनकी इस प्रस्तुति से खुश होकर उनके प्रिंसिपल ने एक नियम बना लिया था कि हर एनुअल डे पर 10 मिनट का राग रिसाइटल सोलो श्रद्धा के माध्यम से होगा। उसके बाद 2nd क्लास में उन्होंने वृंदावनी सारंग गाया। इस तरह से उनका स्टेज प्रोग्राम का सिलसिला कॉलेज में भी जारी रहा, जहां उनको लोगों का भरपूर प्यार मिला। जब वो 4.5-5 साल की थी तो दिल्ली आ गई। यहाँ पर उनके पिताजी BHEL में कार्यरत थे। दिल्ली में 1.5 साल रहने के बाद एक दिन उनके पिताजी का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उनके माताजी के ऊपर आ गई। उनकी माताजी की उम्र उस समय महज 24 वर्ष की थी। वो एक स्कूल में संगीत पढ़ाया करती थी। दिल्ली में अकेले एक छोटी बच्ची की परवरिश करना उनके लिए आसान नहीं था, पर उन्होंने निश्चय किया ना तो वो देहरादून वापस जाएंगी ना उत्तरकाशी। वो यहीं दिल्ली में रहकर अपनी बेटी को पढ़ाएंगी लिखाएंगी। और इस तरह से दोनों माँ बेटियों का एक नया सफर शुरू हुआ दिल्ली में। श्रद्धा और उनकी माताजी के बीच एक गहरा और आत्मीय संबंध था। उनकी माताजी उनके हर सुख दुख की सहभागी थी। इस तरह दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन में आगे बढ़ने लगी। श्रद्धा ने अपनी संगीत की यात्रा को जारी रखा। कम उम्र में वो समझदार हो गई थी। जब वो 11वीं कक्षा में थी तो उन्होंने संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। इससे होने वाली कमाई से वो अपने माताजी की आर्थिक मदद भी किया करती थी। उनकी माताजी ने घर खरीदा, फिर एक गाड़ी ली। कई बार ऐसा होता था कि घर की EMI भरने के लिए मुश्किल आती थी, तो श्रद्धा उसका भुगतान करने में माताजी की सहायता करती थी। उन्हें पंडित बिरजू महाराज के कला आश्रम से भी संगीत सिखाने का निमंत्रण मिला, जहाँ पे उन्होंने
लगभग 2 साल तक संगीत की शिक्षा दी। वो न केवल सिर्फ संगीत सिखाती थी बल्कि अपने गुरुजी से संगीत की दीक्षा भी लेती थी। श्रद्धा की माताजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक स्कूल में संगीत सिखाया करती थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ संगीत कंपनियों के लिए भी कुछ गीत गाए थे। वो स्कूल जाया करती थी संगीत सिखाने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती थी गाने के लिए और साथ में श्रद्धा की देखभाल भी किया करती थी। एक सिंगल मदर के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। इन तमाम संघर्षों के बीच उनके माताजी का संगीत कहीं पीछे छूट गया, लेकिन उनका सपना था कि उनकी बेटी श्रद्धा संगीत में नाम कमाए, मंच पर प्रदर्शन करे, रिकॉर्डिंग की दुनिया में कदम रखे। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने श्रद्धा को बेहतरीन गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। वो श्रद्धा को सितारा देवी जी की बेटी सविता देवी जी के पास लेके गई, जहाँ उन्होंने उन्हें संगीत के गुर सिखाए। फिर वो श्रद्धा को सुभा मुग्दल जी के पास लेके गई, जिन्होंने भी उन्हें संगीत की शिक्षा दी। जब सुभा मुग्दल मुंबई शिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने श्रद्धा को अपने गुरु मणि प्रसाद जी से मिलने की सलाह दी। श्रद्धा ने वहाँ पे 2-3 साल संगीत सीखा। इसके बाद वो पंडित श्री दत्त शर्मा जी के पास गई, जो कि नाद योगी और ध्रुपद के विद्वान थे। इस तरह से उनकी माताजी का निरंतर प्रयास रहा श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ संगीत की शिक्षा दिलाने का। हालांकि उनकी माताजी चाहती थी कि श्रद्धा फ्रीलांस काम तो करे संगीत में, लेकिन साथ में उनके पास कोई स्थायी नौकरी भी हो, जैसा कि हर माता पिता सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। श्रद्धा ने दिल्ली से BA में संगीत किया। उसके बाद उनकी नौकरी एक स्कूल में लग गई, जहाँ पर वो संगीत की शिक्षा देने लगी। नौकरी लगने की वजह से उन्होंने MA रेगुलर न करके इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी खैरागढ़ से किया। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, जो तब मध्य प्रदेश में थी, अब छत्तीसगढ़ में है। ये यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे पहली संगीत की यूनिवर्सिटी है। एक इवेंट जो कि सुर तरंग के नाम से था, उसमें AR रहमान जी के द्वारा उन्हें फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपनी एक शिष्या के भाई से हुई। दोनों की नजरें मिली, प्रेम हुआ। फिर एक दिन वो परिणय सूत्र में बंध गए। 2010 में शादी के बाद श्रद्धा का समय स्कूल और घर गृहस्थी में बीतने लगा। घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें अपने गुरुजी के पास जाने का समय नहीं मिल पाता था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनके गुरुजी के देहांत ने श्रद्धा को झकझोर कर रख दिया था। निराशा उनके मन में घर कर चुकी थी। उन्होंने गाने गाना, यहाँ तक कि गाना सुनना भी बंद कर दिया था। स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो एक गायिका है। साल दर साल बीतते गए और उन्होंने खुद को संभाला और एक नई शुरुआत की। इस काम में उनके पति का भी बहुत सहयोग रहा है। ये कोविड का दौर था, जब लोग अपने घरों में कैद थे। तो एक दिन उन्होंने बस यूं ही स्टार मेकर ऐप पर अपनी ID बनाई, श्रद्धा कुहू प्रिया के नाम से। उन्होंने वहाँ पे बॉलीवुड के ट्रैक्स को एक्सप्लोर किया। धीरे धीरे स्टार मेकर ऐप पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रही और देखते ही देखते उनके लाखों फॉलोवर हो गए। कुहू प्रिया की आइडेंटिटी उनकी कमबैक की आइडेंटिटी थी, जो कि बाद में उनका स्टेज नाम पड़ गया। इसी नाम से अब लोग उन्हें जानने लगे। इतने दिनों गायन से दूर रहने के बाद शुरू में उनको थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्होंने शानदार वापसी की। श्रद्धा के अंदर वो पुराना अपना आत्मविश्वास फिर से लौट आया। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपना YouTube चैनल खोलेंगी और उसमें गजल गाएंगी। वैसे वो गजल बचपन से गाती रहती थी। इस तरह से उन्होंने अपना पहला कवर सॉन्ग गाया, फिर छिड़ी रात फूलों की, और उसको अपने चैनल पर अपलोड किया। लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। उनके अंदर एक उत्साह बढ़ गया। मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। इस तरह से उन्होंने और भी कवर सॉन्ग गाए और अपलोड किए चैनल पर। वो गजल सम्राट तलत अजीत से भी ऑनलाइन शिक्षा ले रही हैं संगीत की, जो पिछले 3 साल से चल रही है। इस तालीम ने उनकी गायकी को और भी निखारा। श्रद्धा के कवर सॉन्ग्स और गजल उनके YouTube चैनल पर तो आ ही रहे थे। उनका सपना था कि वो अपनी माताजी की तरह उत्तराखंड संगीत के लिए भी कुछ करे। बहुत पहले से उनके मन में एक गीत था, जीतू बगड़वाल जागर शैली में बना हुआ गीत, जो उनके दिल के बेहद करीब था। उन्होंने सोचा हुआ था कि जब भी वो उत्तराखंडी संगीत में डेब्यू करेंगी ना, वो इसी गाने से करेंगी। इस गीत को लेकर के वो पांडवास के ईशान डोभाल के पास गई, जिन्होंने की इस गीत का संगीत दिया है। ईशान को वो गीत बहुत पसंद आया। उन्होंने श्रद्धा से कहा कि हमारी एक नई सीरीज धोयाल शुरू करने का प्लान है और वो चाहते हैं कि इस सीरीज का पहला गाना यही बने, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये गीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। चूंकि पांडवास के चैनल की दर्शक संख्या अधिक थी, तो श्रद्धा भी यही चाहती थी कि ये गाना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, तो श्रद्धा ने हाँ कर दी। इस तरह से ये गीत रिलीज हुआ पांडवास के चैनल पर।
ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। श्रद्धा रातों रात स्टार बन गई। अब वो संगीत की दुनिया में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। उन्होंने किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह एक बहुत ही बेहतरीन गजल गाई है यार, जो मुझे खास पसंद है उनकी गजल। तो वाणी वंदना जैसी सरस्वती वंदना भी उन्होंने गाई। गुलशन की बहारों में जैसी गजल गाई। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है म्यूजिकल राब्ता, जिसमें कि श्रद्धा के अलावा और भी लोग हैं। उनके गीत इसी म्यूजिकल राब्ता बैनर के तले बनते हैं। इसके बाद उन्होंने संकल्प खेतवाल के साथ शौक है कि बोल गढ़वाली गीत गाया, जो कि श्रद्धा ने बहुत ही बेहतरीन गाया बॉस। शौक है कि बोल मेरी कैथे खो जाने रे दिन आँखें तेरी, प्यारा सो आँखों मेरी रिटनी रांदी तस्वीर तेरी। शौक है कि बोल मेरी, शौक है कि बोल। जैसा कि वो शास्त्रीय संगीत में पारंगत है, तो उनकी गायकी में जो उनके सुरों के उतार चढ़ाव होते हैं ना यार, उनमें वो जादू है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। कुछ और कवर सॉन्ग गाने के बाद उन्होंने उत्तराखंडी एक लोक गीत गाया, छुबुक यारा। इस पारंपरिक गीत में उन्होंने गीत की मूल आत्मा को बरकरार रखते हुए इसमें आधुनिकता का समावेश किया है, जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता है। सुखनाली चोरला बखरा गोरु न्याली गोरु, छोड़ते मेरी कमरे यार, मैं बिरानी जोरू छुबकु यारा। पाके जाला केवा छुबकु, पाके जाला केवा त्वे मिलण ओलो छुबकु, बड़ा ठका मेला छुबकु यारा। अब श्रद्धा के फॉलोवर्स की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही थी। श्रद्धा ने एक गीत नियो फरसवान के साथ भी गाया, आज त्वे मिलने की। ये एक गढ़वाली युगल गीत है, जिसमें कि उत्तराखंड की मिट्टी की सुगंध है, पहाड़ी प्रेम की गहराई है, विरह है, और जो एक दूसरे से भौगोलिक दूरी है, उन भावों का समावेश है। श्रद्धा और नियो ने दोनों ने गाना बहुत ही बेहतरीन गाया बॉस। बेचारी बेयरे तो आँखों थे ना भिजा, मान की माया की छुईअप के मालकों। अभी पीछे उनकी एक गजल आई थी बरस, अपनी सोलफुल आवाज में उन्होंने जो इस गजल को जो बेहतरीन गाया ना, वो आपको अंदर तक महसूस होगा। उनकी गायकी, उनके सुर और इसका मनमोहक संगीत आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इस गजल का मैंने अलग से रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। कभी तो खुल के बरस आबरे मेहरबान की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह। श्रद्धा अभी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी है। उनके कुछ गीत उनके यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, जिसमें आपको काफी वैरायटी देखने सुनने को मिलेगी। श्रद्धा की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है, जो हार न मानने और आत्मविश्वास की ताकत को उजागर करती है। एक ऐसी बच्ची जिसका बचपन शास्त्रीय संगीत की साधना में बीता, जिसने बड़े होकर न केवल संगीत सिखाया बल्कि महान संगीतज्ञों से दीक्षा प्राप्त की। लेकिन गुरुजी के अवसान ने उन्हें गहरी निराशा में डुबो दिया और वो सालों तक संगीत से दूर रही। फिर भी श्रद्धा ने न केवल अपनी अटूट हिम्मत और कठिन परिश्रम से न केवल शानदार वापसी की, बल्कि अपनी एक विशेष पहचान बनाई। ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले निराशा के आगे घुटने टेक देते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाला जाता है और अपने भीतर आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया जाता है। श्रद्धा ने न केवल संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उससे भी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। उन्होंने स्वयं को खोज लिया, अपनी असली पहचान को पुनर्स्थापित किया। उनकी ये यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए मिसाल है जो कि अपने सपनों को जीने की हिम्मत जुटाना चाहता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम। श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दगड़ियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।